परमेश्वर ने 1871 के प्रारंभ में ही नरम आवाज में मूडी से बात करना चाहा। मूडी, मैंने तुम्हें थोड़ा और विशाल संसार में बुलाया है। शिकागो में ही रहने के बजाय संसार के अंत तक तुम्हें मेरा गवाह बनना होगा। किंतु मूडी ने ऐसा अभिनय किया मानो उन्होंने यह आवाज नहीं सुनी हो। वास्तव में वे शिकागो से दूर नहीं जाना चाहते थे। संडे स्कूल, YMCA, इलिनॉय स्ट्रीट चर्च, फॉरवेल हॉल। उन्हीं दिनों सारा एन कुक नामक अंग्रेज युवती शिकागो में रहने लगी थी। वह महती स्त्री, आत्मा के अनुसार चलने वाली और सत्कर्मों की स्वामिनी थी। उन्होंने मूडी की कलीसिया की सदस्यता ली थी। कैंप की एक सभा में परमेश्वर ने उनके हृदय में एक बोझ दिया। प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर डीएल मूडी को पवित्र आत्मा की आग से भर दे। उन्होंने अपनी इस बोझ को अपनी विधवा सहेली श्रीमती हाक्सर्ट के साथ बांटा। वे इस विषय के लिए साथ मिलकर प्रार्थना करने लगे। यह घटना जून 1871 की थी। अगले सप्ताह जब मूडी आराधना सभा में प्रचार कर रहे थे, तब ये दोनों स्त्रियां प्रथम पंक्ति में बैठकर उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। सभा के पश्चात इन दोनों ने मूडी के पास जाकर उनसे कहा, जब आप प्रचार कर रहे थे तो हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे। मेरे लिए? मूडी ने आश्चर्य के साथ पूछा। लोगों के लिए प्रार्थना करने के बजाय आप दोनों मेरे लिए क्यों प्रार्थना कर रही थी? क्योंकि आपके लिए आत्मा की शक्ति बहुत ही अनिवार्य है। क्या मुझे शक्ति चाहिए? मूडी को अधिक आश्चर्य हुआ। ये स्त्रियां क्या कह रही है? निश्चय ही मूडी को सारा से प्रेम था। वह केवल उनसे 10 वर्ष ही बड़ी थी। फिर भी मूडी उन्हें आंटी बुलाते थे। फिर भी जब उन्होंने आंखों में आंखें डालकर कहा कि उनमें आत्मा की शक्ति का अभाव है, तो मूडी को अवश्य ही थोड़ा दुख हुआ, विशेषकर ऐसे समय पर जबकि हजारों लोग उनके प्रचार की शक्ति से आकृष्ट हो रहे थे। इन महती स्त्रियों ने मूडी से तर्क वितर्क करना नहीं चाहा, किंतु वे लगातार मूडी के लिए प्रार्थना करते रहे। जब भी अवसर मिलता वे उनसे बात करने का प्रयास भी करती। प्रारंभ में मूडी ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उन्हें आत्मा से भरने की आवश्यकता है, किंतु जब वे स्त्रियां निरंतर प्रार्थना करती रही तब परमेश्वर ने मूडी के हृदय में आत्मा से भरने की इच्छा प्रदान की। उन्हें नहीं पता था कि यह क्या है, किंतु परमेश्वर के सम्मुख वो आंसुओं के साथ प्रार्थना करने लगे, जैसा पूर्व में उन्होंने कभी नहीं किया था। उन्हें यहाँ तक लगा कि यदि उन्हें ऐसी आत्मिक शक्ति प्राप्त नहीं होती है जो सेवा को भरपूरी प्रदान करता है, तो जीना ही बेकार है। सितंबर माह में मूडी ने अपने साथ प्रार्थना करने हेतु श्रीमती कुक और श्रीमती हाक्सर्ट को फॉरवेल हॉल के अपने कक्ष में आने का निमंत्रण दिया। प्रत्येक ने एक एक कर ऊंची आवाज में प्रार्थना की। कुछ सप्ताहों तक ऐसा चलता रहा। मूडी के हृदय में यह इच्छा घर कर गई कि किसी न किसी प्रकार आत्मा की शक्ति से भरना ही होगा। मूडी ने स्मरण किया कि उसके जीवन को प्रभावित करने वाले कई लोग इंग्लैंड से ही थे। स्पर्जन, मूलर, हेनरी वार्ली, हैरी मूरहाउस और अब देखो सारा एन कुक नामक यह प्रार्थना वीरांगना, जिन्होंने मुझे आत्मा की भरपूरी का नया पाठ सिखाया है। 6 अक्टूबर शुक्रवार। उस दिन मूडी के हृदय में आत्मा की भरपूरी प्राप्त करने की इच्छा प्रबल हुई। प्रार्थना के दौरान टूटे हृदय के साथ मूडी जमीन पर लौटने लगे। आंसुओं और विलाप के साथ मूडी परमेश्वर से विनती करने लगे कि वह उन्हें आत्मा की भरपूरी प्रदान करे। मूडी की प्रार्थना का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। स्वर्ग से आग नहीं उतरी। परमेश्वर के हाथों में पूर्ण रूप से सौंप देने वाला व्यक्ति। क्या मूडी ने पूरी तरह समर्पण किया है? क्या बलिदान की वेदी पर उसने अपनी इच्छाओं का पूर्ण दहन कर दिया है? परमेश्वर ने मुझसे संसार की छोर तक जाने के लिए कहा था, किंतु कभी शिकागो से दूर जाने का मन नहीं हुआ था। यदि शिकागो छोड़ दूं तो संडे स्कूल की जिम्मेदारी कौन लेगा? मिशन, YMCA, इलिनॉय स्ट्रीट चर्च, फॉरवेल हॉल। अक्सर मूडी को लगता था कि किसी एक का चुनाव करना चाहिए, या तो संगठन चलाने वाला या फिर सुसमाचार प्रचारक। मूडी किसी एक को छोड़ भी नहीं पा रहे थे और किसी एक को पकड़ भी नहीं पा रहे थे। 8 अक्टूबर इतवार का दिन फॉरवेल हॉल में रात्रि सभा के लिए लोग एकत्रित हुए। मूडी के संदेश ने लोगों में उथल पुथल मचा दी है। सैंकी गीत गा रहे, उद्धारकर्ता आज बुलाता तुम्हें। संदेश के अंत में लोगों को निर्णय लेने का अवसर प्रदान करते हुए मूडी अपना प्रचार समाप्त करते। यही चलन था, किंतु जब सैंकी का गीत दूसरे पद पर था तब बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। वह अग्निशमन दस्तों के आने जाने की आवाजें थी। लोगों को चेतावनी देने के लिए अदालत का बड़ा घंटा बजने लगा। सैंकी ने बीच में ही गीत समाप्त कर दिए। लोग परेशान थे। मूडी ने भी प्रचार जारी नहीं रखा। मूडी ने यह कहते हुए आशीर्वाद देकर सभा समाप्त की, आप अपने घरों में जाकर विचार कीजिए, अगले सप्ताह मिलते हैं। द्वार खोलने पर उन्होंने देखा आकाश में उठती आग की लपटें। भयचकित होकर सभी इधर उधर भागने लगे।
सैंकी फॉरवेल हॉल के अपने छोटे से कक्ष की ओर भागे। मूडी नदी पार कर अपने घर पहुंचने की तीव्र इच्छा के साथ आगे की ओर बढ़ चले। घर में एम्मा और दोनों छोटे बच्चों ने सारी घटना अनभिज्ञ होकर मूडी का स्वागत किया। नदी के किनारे तक आग नहीं फैली थी। नगरवासियों की बदकिस्मती पर मूडी का हृदय छलनी हो गया। सुरक्षित स्थान पर भी उन्हें नींद नहीं आई। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। पड़ोसी, बच्चों, खतरा निकट आ गया है। आग नदी के किनारे तक पहुंच चुकी है। सभी जगह शोरगुल था। मूडी दुविधा में पड़ गए कि क्या करे और क्या ना करे। बच्चों को मुझे दे दीजिए, मैं गाड़ी लेकर आया हूँ। जितना जल्दी हो सके आप लोग भी बाहर निकलिए। पड़ोसी ने जल्दबाजी दिखाई। गहरी नींद में सोए एम्मा और विलियम को उठाकर पड़ोसी के हाथों में दे दिया गया। नींद खराब हो जाने के कारण दोनों जोर जोर से रो रहे थे। एम्मा, जल्दी निकलो। अपनी बाइबल और शब्दकोश और कुछ पुस्तकों को बैग में भरते हुए मूडी ने जल्दबाजी दिखाई। डीएल, क्या हम कुछ बचा पाएंगे? कुछ नहीं चाहिए, बस जल्दी निकलो, मूडी ने कहा। किंतु एम्मा ने एक वस्तु को बचाना चाहा। शिकागो के सुविख्यात कलाकार हेली द्वारा रचित मूडी का छायाचित्र। वह उसे दीवार से उतारने का प्रयास कर रही थी। एम्मा, तुम क्या पागल हो गई हो? उसे लेकर हम आग से नहीं बच पाएंगे। मूडी को हंसी और रोना एक साथ आया, किंतु एम्मा उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। देखो एम्मा, मान लो हम बचकर कहीं पहुंच जाते और कोई पूछता है कि हमने क्या बचा कर लाया, तो हम क्या कहेंगे? क्या मेरा ही छायाचित्र? उसे छोड़ो, जल्दी भाग निकलो। दरवाजे पर पुनः खटखटाने की आवाज सुनाई दी। जब मूडी ने द्वार खोला तो लोगों का हुजूम था। वे घर लूटने आए थे। पैसे और जेवरात हमें दे दो, उन्होंने कहा। मूडी मुस्कुराए बिना न रह सके। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है भाइयों। एम्मा का ध्यान इन बातों पर नहीं था। वह अब भी छायाचित्र निकालने का प्रयास कर रही थी। लुटेरों में से एक का हृदय पिघल गया। उसने अपने चाकू से चौखट के अंदर से चित्र काटकर उसके हाथ में दे दिया। वह उसे अपने हाथों में थामे मूडी के साथ सीढ़ियां उतरने लगी। 24 घंटों के पश्चात मूडी परिवार को समाचार मिला कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं। तब भी सैंकी के विषय में कोई खबर नहीं थी। बाद में पता चला सैंकी भी बचने वालों में शामिल था। 3 दिन तक अग्निकांड जारी रहा। बुधवार को जाकर आग शांत हुआ। तब तक शिकागो शहर राख का ढेर बन चुका था। सैकड़ों लोग आग की चपेट में आकर मौत को गले लगा चुके थे। हजारों लोग बेघर हो गए थे। बचने वाले भी भोजन और वस्त्रों के बिना परेशान थे। पड़ोसी राज्यों से उन्हें काफी सहायता प्राप्त हुई, किंतु उसका उचित वितरण और प्रबंध करने में नगरवासी पराजित हो गए। मूडी राहत कार्यों में जुट गए। विभिन्न राज्यों में रहने वाले अपने मित्रों से उन्होंने धन एकत्रित किया। सभी ने उनका सहयोग किया। सप्ताह भर में शहर वापस अपने दिनचर्या में लौटने लगा था। यद्यपि इमारतें नष्ट हो गई थी, परंतु शिक्षा और व्यापार को पुनः स्थापित किया गया। मूडी का कार्य विशेष था। उनके संडे स्कूल के लिए भवन नहीं था। कलीसियाई आराधना के लिए उनके पास स्थान नहीं था। इलिनोई स्ट्रीट चर्च, फॉरवेल हॉल आदि मूडी के सपने राख के ढेर में तब्दील हो चुके थे। पूर्व में जब फॉरवेल हॉल में आग लगी थी, तब सप्ताह भर के भीतर उसके पुनर्निर्माण के लिए शिकागो से ही धन इकट्ठा हो गया था। किंतु अब केवल फॉरवेल हॉल ही नहीं, बल्कि संपूर्ण शिकागो शहर आग का शिकार हो चुका था। शहर के व्यापारी वर्ग का कमर टूट चुका था। मूडी न्यूयॉर्क की यात्रा पर निकल गए ताकि राहत कार्यों के लिए और आराधनालय के निर्माण के लिए धन एकत्रित किया जा सके। मूडी को न्यूयॉर्क में शिकागो के समान उदार मन वाले लोग नहीं मिले। शिकागो में लोग आदर के साथ परमेश्वर को दिया करते थे, किंतु न्यूयॉर्क में लोग ऐसे देते थे मानो भीख दे रहे हैं। मूडी को बहुत बुरा लगा। मूडी न्यूयॉर्क की सड़कों पर अकेले चलने लगे। शिकागो के अग्निकांड में परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा था? मेरा सारा परिश्रम और उसकी महिमा राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। एलोइल स्ट्रीट चर्च, फॉरवेल हॉल, संडे स्कूल, 1 दर्जन समितियां, इन सब के प्रति लगाव के कारण ही मैंने जगत की छोर तक सुसमाचार सुनाने की परमेश्वर के आह्वान को नजरअंदाज किया था। अब देखो, सब कुछ राख के मलबे में बदल गया है। अब कौन सी बात मुझे शिकागो में रोक रखेगा? प्रत्यक्ष में कुछ भी नहीं है, फिर भी मन से शिकागो दूर नहीं हो पा रहा है। स्वयं को पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में देने वाला व्यक्ति नहीं। मैंने अब तक परमेश्वर के हाथों में अपना पूर्ण समर्पण नहीं किया है। मैं परमेश्वर के मार्गों पर चला हूं, या फिर संभव है कि परमेश्वर के लिए अपने मार्गों पर चला हूं। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से बढ़कर मुझ में कुछ ना कुछ तो था। मुझ में परमेश्वर नहीं, परंतु मैं ही जीवित था। हो सकता है परमेश्वर के लिए मैं स्वयं में ही जी रहा था, किंतु आवश्यकता इस बात की थी कि मूडी के लिए परमेश्वर मूडी में जिए। यह नहीं कि डीएल मूडी परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि मूडी के लिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं।
परमेश्वर मूडी में जिए, कार्य करे। मूडी ने निर्णय लिया कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। न्यूयॉर्क की सड़कों पर चलते हुए मूडी परमेश्वर की उपस्थिति को सह नहीं सके। मूडी को लगा कि परमेश्वर उसके बहुत ही निकट खड़ा है। उन्हें इच्छा हुई कि वे कहीं एकांत में बैठ जाए। अगली गली में रहने वाले एक मित्र के घर की ओर मूडी के कदम बढ़ चले। जब उन्हें भोजन करने के लिए बुलाया गया तब मूडी ने कहा, मुझे बस एक निजी कक्ष की आवश्यकता है जिसमें मैं अपने आप को बंद कर सकूं। उन्होंने घर के बाहर स्थित एक कमरे की ओर इशारा किया। मूडी ने भीतर प्रवेश कर द्वार बंद किया। सोफा पर बैठते हुए मूडी ने अनुभव किया कि उस कमरे में परमेश्वर का प्रकाश फैल गया है। जमीन पर लेटकर उन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र ज्योति से भर लिया। परमेश्वर की निकटता का अनुभव करते हुए मूडी ने कहा, हे परमेश्वर, अपना हाथ मुझ पर रख। आत्मा की आग उतरने लगी। मूडी ने उस आग को स्वीकार किया। अहंकार की सारी कृमियां जलकर राख हो गई। वह व्यक्ति अब परमेश्वर का उपकरण है जिसने स्वयं को परमेश्वर के हाथों में दे दिया है। 1872 की गर्मियों में मूडी अकेले ही ब्रिटिश द्वीपों की यात्रा के लिए जहाज पर सवार हुए। उनके मन में प्रचार यात्रा नहीं थी। उन्हें अंग्रेज मसीहियों ने ही कई बातें सिखाई थी। एम्मा रेवल से लेकर श्रीमती कुक तक सभी लोग अंग्रेज थे, इसलिए अंग्रेज मसीहियों पर एक अध्ययन, साथ ही साथ जरा सा आराम। मूडी केवल इतना ही चाहते थे, किंतु इंग्लैंड पहुंचने पर उन्हें कई जगहों पर प्रचार करने का निमंत्रण प्राप्त हुआ। उनमें से एक पेंटन विले कारागार के निकट स्थित अरुनटेन स्क्वायर कलीसिया थी। इतवार की सुबह के संदेश ने लोगों को बिल्कुल भी नहीं छुआ। उनकी ठंडी प्रतिक्रिया देखकर मूडी को यहाँ तक लगा कि शाम को प्रचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, किंतु रात के समय माहौल कुछ अलग था। संदेश के अंत में जब आह्वान दिया गया कि जो लोग परमेश्वर के अनुग्रह से यीशु मसीह के द्वारा नया जन्म पाकर मसीही बनना चाहते हैं वे अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, तो चैपल के सभी हिस्सों में से एक साथ लोग खड़े हो गए। मूडी ने सोचा कि शायद इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें मूडी की बातें समझ में नहीं आई है। इसलिए मूडी ने सभी को बैठने का निर्देश दिया। उन्होंने वर्णन किया कि यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने का अर्थ क्या है और इसके लिए क्या मूल्य देना होगा। सब कुछ सुनने के पश्चात उद्धार पाने की इच्छा रखने वालों से मूडी ने कहा कि वे लोग चैपल से निकलकर निकट के स्थित हॉल में चले जाएं। किंतु मूडी को आश्चर्यचकित करते हुए वे लोग उद्धार पाने की इच्छा के साथ निकट स्थित विद्यालय भवन की ओर चल पड़े जो पूर्व में खड़े हुए थे। भीड़ की अधिकता के कारण कुर्सियां कम पड़ गई और चैपल से कुर्सियां लानी पड़ी। पुनः मूडी ने पश्चाताप और नया जन्म और यीशु के द्वारा दिए जाने वाले नए जीवन के विषय में वर्णन किया। सब कुछ सुनने के पश्चात अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए लोग उठ खड़े हुए। मूडी ने उनके लिए प्रार्थना किया। मूडी ने पास्टर को सलाह दिया कि वे पिछली रात बचाए गए लोगों के लिए एक सभा का आयोजन करें। अगले दिन मूडी लंदन छोड़कर इंग्लैंड के एक और शहर में चले गए, किंतु मंगलवार की सुबह उन्हें एक तार प्राप्त हुआ। उसका संदेश था कि उन्हें लंदन वापस आना है। उन्होंने कहा कि सोमवार की रात आयोजित सभा से इतवार को विद्यालय भवन में आयोजित सभा में अधिक भीड़ थी। मूडी वापस लंदन पहुंचे। अगले 2 सप्ताहों तक उन्होंने अरुनटेन स्क्वायर कलीसिया में रात्रिकालीन सभाओं का संचालन किया। 400 नए लोग कलीसिया में शामिल हुए। कुछ अन्य स्थानों पर भी मूडी ने प्रचार किया। उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया, इस इच्छा के साथ कि जल्द ही वापस लौटना है। अध्याय 12। 1873 का पतझड़। मूडी ने अपनी कलीसिया में घोषणा की, मैं इंग्लैंड वापस जा रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि इस बार मैं 10,000 लोगों को यीशु के लिए जीत सकूं। मुख्य रूप से 3 लोगों ने मूडी को इंग्लैंड आने का निमंत्रण दिया था, विलियम पेन फादर, हेनरी ब्यूली, क्यूटबर्ग बेनबिट्स। पिछले वर्ष ही उनका पत्र प्राप्त हो चुका था, किंतु जाने का समय निर्धारित न होने के कारण मूडी ने उनके पत्र का जवाब नहीं दिया था। यद्यपि जवाब प्राप्त नहीं हुआ था, फिर भी मूडी को उम्मीद थी कि वे उनके लिए एक मिशन यात्रा का प्रबंध करेंगे। मूडी को यॉर्क शहर के YMCA के सचिव जॉर्ज बेनेट का भी निमंत्रण प्राप्त हुआ था। 7 जून 1873 को वो न्यूयॉर्क से जहाज पर सवार हुए। मूडी, एम्मा, 2 बच्चे, साथ में सैंकी और फैनी भी। सैंकी के बच्चे रिश्तेदारों के साथ अमेरिका में ही रुक गए थे। मूडी ने अपनी यात्रा की सूचना देते हुए हैरी मूरहाउस को तार दिया था। मूरहाउस अपने प्रिय मित्र से मिलने के लिए लिवरपूल पहुंचे थे, किंतु जहाज से उतरने पर मूडी की टोली का स्वागत अच्छे समाचार से नहीं हुआ था। निकट के दिनों में पेन फादर और बेनब्रिट्स का देहांत हो चुका था। हो सकता है कि हेनरी ब्यूली ने अपने निमंत्रण को अधिक गंभीरता से नहीं लिया था। उन्होंने भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। सैंकी की ओर देखते हुए मूडी ने कहा, जिन्हें अनिश्चितता की आदत नहीं थी, ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर ने मार्गों को बंद कर दिया है। कुछ भी हो, हम अपने मार्ग को खोलने नहीं जा रहे।
यदि परमेश्वर द्वार खोलते हैं तो हम भीतर प्रवेश करेंगे, वरना हम अमेरिका वापस चले जाएंगे। उसी समय मूडी ने जॉर्ज बेनेट को तार भेजा। मूडी ने पत्र भेज दिया है, क्या आप तैयार हैं? जवाब मिलने तक इंतजार करने के लिए वे तैयार हो गए। YMCA कार्यकर्ता ने अपने घर में मूडी परिवार का स्वागत किया। हैरी मूरहाउस ने सैंकी परिवार को अतिथि बनाया। बेनेट का जवाब आया, बताइए कि कब तक यॉर्क पहुंच जाएंगे? इस समूह के पास करने के लिए और कोई काम नहीं था। आज ही रात 10 बजे, जब तक मैं ना आऊं सभाओं का आयोजन करने की आवश्यकता नहीं है, मूडी ने पत्र का जवाब दिया। परिवार को मेजबान के घर में छोड़कर मूडी ने अकेले ही यॉर्क शहर की गाड़ी पकड़ी। स्टेशन में मूडी के इंतजार में हैरान परेशान जॉर्ज बेनेट खड़े थे। उनके चेहरे से स्पष्ट था कि वे काफी दुविधा में हैं कि क्या करें।